बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सस्ती हुई हैं। 40 रुपये लीटर जो है वो तेल सस्ता हुआ है पाकिस्तान में। और इसके अलावा गोल्ड मार्केट की आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है और इंटरनेशनल मार्केट का रेट क्या है, पाकिस्तान में रेट क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड मार्केट की। तो गोल्ड मार्केट जैसे कि आपको पता है, अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, गोल्ड सेशन जो है वो स्पॉट कर है 1916 के ऊपर का। परसों इसने जो अपना जंप लगाया हाई वो 1932 के ऊपर था। और इसके बाद मार्केट के अंदर ये भी आवाज़ थी कि अगर आलमी सतह के ऊपर जो फ़लस्तीन की जंग है और इसराइल की जंग है, अगर ये तनाज़ा मज़ीद तूल पकड़ता है तो ये 2000 प्लस भी जा सकती है। और स्टिल अभी भी 70% एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जंग बंदी जो है अगर मज़ीद 2 से 3 वीक रहती है तो इस जंग बंदी की वजह से सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप CPI रिपोर्ट को देखें तो एज़ पर CPI रिपोर्ट जो गोल्ड मार्केट है वो माइनस में चल रही है, मींस के वो नीचे गिरी है। आज जब मार्केट स्टार्ट हुई है तो गोल्ड मार्केट डिप करा है पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। पाकिस्तान में पीस रेट चल रहा है अभी 2,07,000 पे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल भी करना चाह रहे हैं और बाइंग भी करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल मार्केट, क्योंकि पाकिस्तान में जो बुलियन का रेट है वो करीबन 2 लाख से नीचे है, लेकिन माफिया का जो रेट चल रहा है वो 2 लाख से ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर लोगों में एक कन्फ्यूजन है कि जिस तरह पाकिस्तान में लास्ट टाइम पे गोल्ड मार्केट 1,88 1,90 तक आई है, क्या ये मार्केट वहाँ तक आएगी? क्योंकि स्टिल क्या हमें वो बाइंग का मौका मिलेगा या नहीं, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। और जो लोग स्टक हो गए हैं 2,10,000 प्लस, 2,12,000, 2,20,000, 2,27,000, 2,25,000 तक की और 2,30,40,000 तक भी खरीद है लोगों की, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मशवरा है? देखें जी, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो स्टिल हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मार्केट अभी मज़ीद, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ इंटरनेशनल मार्केट को हिला के रख सकती है, तो इंटरनेशनल मार्केट का अभी कोई भी वॉलेटाइल जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि फोरकास्ट कहाँ पर जा रहा है। सपोर्ट करिए 1916 के ऊपर, ब्रेक अगर 1900 के ऊपर कर जाती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान में गोल्ड डिप एक्सपेक्टेड है कंफर्मली कि 2 लाख रुपए तक गोल्ड आ सकता है और मज़ीद इससे नीचे भी जा सकता है। उसके साथ साथ हालिया एक डेवलपमेंट हुई है रेकोडिक प्रोजेक्ट में। एक इजिप्टियन बिजनेसमैन ने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रेकोडिक में, और इसमें जितने भी सोने के ज़खायर हैं तो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में अगर इस मंसूबे का अच्छे से इस्तेमाल होता है तो पाकिस्तान अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता है, जो कि हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर को भी बढ़ा सकती हैं और करेंसी वैल्यू को भी जो है वो पाकिस्तान की बेहतर कर सकती हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको जो है वो बेटर वे में स्टार्ट किया जाए तो ये डेवलपमेंट वो हैं जिससे आप पाकिस्तान की करेंसी के बारे में प्रेडिक्टेटर या प्रिडिक्शन कर सकते हो कि अगर पाकिस्तान की करेंसी बेहतर होती है, डॉलर 260 तक आता है, 260 तक अगर डॉलर कंफर्मली पाकिस्तान में हो जाता है और इंटरबैंक रेट का जो फार्मूला इन्होंने निकाला है इंटरबैंक रेट के साथ मुंसलिक करने का गोल्ड मार्केट को और टैक्सेस लगाने का, तो डेफिनेटली इससे मईशत को भी बेहतर होगा। इस वक्त पाकिस्तान में अप्रॉक्स जो है वो 4 से 5 कंट्री से आपको पता है गोल्ड आ रहा है, तो अगर वहाँ से गोल्ड पाकिस्तान में आता है और इसके ऊपर वो जो है वो टैक्स लगता है तो डेफिनेटली उससे पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी। लेकिन यहाँ सवाल है मार्केट का। ये सारी डेवलपमेंट बात की है, ये सारी डेवलपमेंट तो आप लोग वैसे भी जानते हैं कि पाकिस्तान में गोल्ड कहाँ से आता है, टैक्स लगता है या नहीं लगता, ये बात की बात है। अभी इसके बारे में कोई डेवलपमेंट भी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था और वो इन्फॉर्म किया है। दूसरा जनाब, 2,10,000 2,12,000 वाले लोग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्या हमें मार्केट से अभी एग्जिट ले लेना चाहिए या हमें मज़ीद वेट करना चाहिए? देखिए जी, 2,10,000 2,15,000 और मज़ीद प्लस 2,10,000 से ऊपर जितनी भी खरीद है, अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख कर बैठे हैं तो 2,10,000 2,12,000 वाले अभी स्टिल वेट कर लें। मार्केट का आपके लिए सेल करना बेहतर नहीं है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। यहाँ पर सवाल है 2,15,000 प्लस से 2,30,000 तक, 2,40,000 तक, तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई 1,932 पे आई है, तो स्टिल वेट करना ही बेहतर है क्योंकि फ्रेश बाइंग नहीं है यहाँ पर। लेकिन 1,932 का अगर हाई है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये बन रही है कि अगर ये 1,900 तक ब्रेक नहीं होती और ये पुल बैक करती जाती है, बिना गैप के ऊपर जाती है, तो बिना किसी सपोर्ट के अगर मार्केट जाएगी तो डेफिनेटली ये ऑल टाइम हाई जाएगी। और अगर जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में मज़ीद तनाज़ात बढ़ते हैं, जैसे अभी हो रही है, फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है,
तो अगर ये जंग मज़ीद इसी तरह रहती है, इसमें और भी बहुत सारे कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। तो अगर ये मामला इसी तरह रहता है तो डेफिनेटली 1 से 2-3 वीक तक जो गोल्ड मार्केट है वो एक्सपेक्टेडली ऊपर जाएगी। इवन डैट के अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम पे भी मार्केट ने जो अपना जंप लिया ऑल टाइम हाई 2000 प्लस का, वो यूक्रेन और रशिया की वॉर थी, जो कि इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही थी। मीन्स के रशिया की तरफ से तो इम्पैक्ट करी गोल्ड मार्केट कोरोना के बाद जो ये मसले बने, लेकिन जो फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर है ये उससे भी ज़्यादा मार्केट्स को जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। और अगर ये 2000 प्लस तक मार्केट जाती है तो 2,15,000 प्लस 2,20,000, 25, 30, 40 ये जितने भी लोग स्टक थे इनको मार्केट से एग्जिट होने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर मैं भी कि आप प्लस में चले जाएं, मीन्स कि आपको 1,000 2,000 प्लस में मार्केट से एग्जिट होने का मौका मिल जाए, और फिर आप डिप एक्सपेक्टेड का वेट कर सकते हैं कि डिप आए, आप उसको डिप से उठा लें। दूसरा यहाँ पर सवाल ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें बाय करना चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क टेकर हैं, आप चाहते हैं कि आप मार्केट में शॉर्ट टर्म पे खेलना चाह रहे हैं, तो फिर यह है कि 20 से 25% तक आप मार्केट को रिस्क कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 20 से 30% मार्केट को रिस्क करते हो तो डेफिनेटली अगर मार्केट 2000 प्लस में जाती है, आप 1916 की ट्रेन में स्टार्ट हुए हो तो 2000 प्लस में जाके आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, लेकिन रिस्क टेकर होगा। 1900 पे मार्केट ब्रेक होगी तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। ये बात कीप इन माइंड रखिएगा, इस चीज़ को आपने बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आपको इंटरनेशनल अफेयर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होना पड़ेगा और तमाम जो है वो न्यूज़ आपको इन टच रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है जी, ऐसे लोग मार्केट के अंदर भी मौजूद हैं जो कि 2 लाख से कम के ऊपर अपना स्टॉक मार्केट से निकाल चुके हैं और स्टिल बाइंग का वेट करें। जी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एग्जिट कर चुके थे मार्केट को और स्टिल अभी बाइंग का वेट करें कि हमें मज़ीद अभी बाइंग मिलेगी। किसी ने शादी के लिए सोना बनाना है, किसी ने गोल्ड ज्वेलरी ख़रीदनी है, तो ऐसे लोग जो मैरिज पर्पस के लिए इसमें गोल्ड परचेज़ करना चाह रहे हैं ज्वेलरी की फॉर्म में, तो ऐसे लोग अभी मज़ीद वेट करें। अभी आप लोग बाइंग ना करें। 2 लाख तक भी बाइंग अगर आपको मिलती है ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक अच्छी बाइंग है। अगर आप 190 का फिर वेट करेंगे तो फिर आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। दूसरी चीज़, वो लोग जो बाइंग करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म खेलना चाह रहे हैं, तो क्या उनके लिए 2,06,000 2,07,000 का जो पीस रेट है कंपेयर टू दिसंबर और जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या ये बेहतरीन फैसला है? बिल्कुल जी। टिल दिसंबर जनवरी तक अगर 2,06,000 2,05,000 तक आपको खरीद मिल रही है दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेहतरीन बाइंग है। उसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि ये 1,90 तक आता है, 1,95 तक आता है। यहाँ तक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में है कि 1,95,000 तक आ जाए। अगर टैक्सेस लग जाते हैं और जो ब्लैक मनी है गोल्ड माफिया की, वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे निगरान हुकूमत सेटअप कर या निगरान हुकूमत ने जिस तरह कंट्रोल किया है, क्रैकडाउन्स किए हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में थोड़ी सी बेहतरी लाई है, पेट्रोल कम कर दिया, तो डेफिनेटली फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 1,90,000 तक भी आ सकता है। सेकेंड थिंग, इंटरनेशनल मार्केट की यहाँ पर बात करें कि इंटरनेशनल मार्केट का जो रियल फोरकास्ट है जो कि डेफिनेटली प्लस में जाएगी, 2000 प्लस का ऑल टाइम हाई जो है वो अपना टच करेगी, तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है? तो वो जून 2024 के बाद जाकर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि वो अपने रियल वे में बिना किसी गैप के जो है वो 2000 प्लस को जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर जो है वो टिल दिसंबर जनवरी तक होल्ड करना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये भी सजेशन लेना चाह रहे हैं कि क्या हमें गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में ही सारा पैसा लगाना चाहिए या इसके अलावा भी कोई और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और डॉलर के लिहाज से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोग लेना चाह रहे हैं। तो देखिए, डॉलर 260 तक हुकूमत ने, मैंने बहुत बार वीडियोस में आपको कहा कि क्लेम किया है, और ये क्लेम हुआ है आर्मी की बेस के ऊपर, और डेफिनेटली ये चीज़ पाकिस्तान में होकर रहनी है। और अगर डॉलर 260 तक आता है, इंटरनेशनल मार्केट 2000 प्लस चली जाती है, तो क्या ये गोल्ड मार्केट को इम्पैक्ट करेगी? डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बुलियन की तरफ से जो रेट निकला था वो 1,97,000 1,98,000 था। इसको पाकिस्तान की मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया गया, और लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं जब तक पाकिस्तान की आर्मी
बज़ाते खुद इसमें क्रैकडाउन दोबारा नहीं करेगी। पाकिस्तान के अंदर दुबई से प्लस में ही रेट रहेगा। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि स्मगलिंग को रोकने के लिए प्लस दुबई से रेट रखा जाता है कि यहाँ से स्मगलिंग ना हो। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों को माइंड में रखें आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए हमने इकोनॉमी टॉक्स के नाम से एक चैनल भी बनाया जिसके ऊपर हमने वीडियोस का आगाज़ कर दिया है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक भी दे रहे हैं आपको, आप वो लिंक जो है वो चेक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी दे रहा हूँ आपको, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप भी है, अनपेड ग्रुप भी है, दोनों का सेम फंक्शन है, दोनों में इन्फॉर्मेशन मिलती हैं आपको, प्रॉपर अपडेट्स मिलती हैं। लेकिन पर्सनल सजेशन के लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना होता है। दूसरा जो है वो हमने लास्ट में एक वीडियो बनाई थी GTM के नाम से, बहुत सारे लोग जो है वो उसके बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, आपने अगर कोई चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की और आप उस इन्वेस्टमेंट करें बिना उसके ऊपर कमेंट पास करेंगे तो ये बड़ी अनफेयर बात होगी। उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म शेयर किया आपके साथ, आपको फोर्स नहीं किया इस चीज़ में कि आप इन्वेस्टमेंट करें। आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूँ, आप उन तमाम तर चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।